नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पारुल त्यागी पर। तो दोस्तों, आज हम सुनेंगे कार्तिक मास में सुना जाने वाला 27वां अध्याय। दोस्तों, श्री हरि विष्णु भगवान सब पर कृपा बरसाते हैं। बस हमारा मन और हमारी भक्ति सच्ची होनी चाहिए। इसी के अंतर्गत विष्णुदत्त, जो भगवान विष्णु का बहुत ही परम भक्त था, वो ही 27वें अध्याय में अपनी बात बताएगा। तो आइए शुरू करते हैं। बोले श्री विष्णु नारायण भगवान की जय हो। पार्षदों ने कहा कि एक दिन की बात है, विष्णुदास जी ने नित्य कर्म करने के बाद भोजन बनाया, परंतु कोई छिपकर उस भोजन को चुरा ले गया। विष्णुदत्त जी ने देखा कि भोजन नहीं है, परंतु उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करने पर शाम की पूजा के लिए उन्हें समय न मिलता। अब तो प्रतिदिन का नियम भंग हो जाने के का भय था। दूसरे दिन पुनः उसी समय पर भोजन बनाकर ज्यों ही भगवान विष्णु को भोग अर्पित करने के लिए गए, त्यों ही किसी ने आकर फिर से सारे के सारा भोजन चुरा लिया। इस तरह से 7 दिन तक लगातार कोई विष्णुदत्त जी का ब्राह्मण का भोजन चुराता रहा। इससे विष्णुदास जी बड़े ही हैरान हुए। मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगे कि कौन प्रतिदिन आकर मेरा भोजन चुरा ले जाता है। यदि दोबारा रसोई बनाकर भोजन करता हूँ तो शाम की पूजा छूट जाएगी। अब तो एक ही उपाय है कि रसोई बनाकर तुरंत ही भोजन कर लूँ, लेकिन ये उचित नहीं है और ये मुझसे नहीं होगा, क्योंकि भगवान विष्णु को सब कुछ अर्पण किए बिना कोई भी वैष्णव भोजन नहीं करता। आज तो उपवास करते मुझे 7 दिन हो गए हैं। इस प्रकार मैं इस व्रत में कब तक स्थिर रह सकता हूँ। अच्छा, आज मैं अपनी रसोई की बनाकर भली भांति रक्षा करूँगा। ऐसा निश्चय कर भोजन बनाने के बाद विष्णुदत्त ब्राह्मण कहीं पर छिपकर खड़े हो गए। इतने में उन्हें एक चांडाल आता दिखाई दिया, जो उनकी रसोई का अन्न चुरा कर ले जाने के लिए तैयार खड़ा था। भूख के मारे उसका सारा शरीर दुर्बल हो गया था। उसके मुख पर दीनता छा रही थी। शरीर में हाड़ और हड्डियों के सिवा कुछ भी शेष न बचा था। उसे देखकर तो ब्राह्मण विष्णुदास जी का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने भोजन चुराने वाले चांडाल की ओर देखकर कहा, अरे भैया, जरा ठहरो, क्यों रूखा सूखा खाते हो? ये लो। इस प्रकार कहते हुए ब्राह्मण विष्णुदास जी को आते देख वह चांडाल भय के मारे बड़े ही वेग से भागा और कुछ ही दूरी पर मूर्छित होकर गिर पड़ा। चांडाल को भयभीत और मूर्छित देखकर विष्णुदास जी भी बड़े वेग से उसके पास गए और दया से अपने वस्त्र के एक छोर से उसे हवा करने लगे। जब वह चांडाल उठ खड़ा हुआ, तब विष्णुदास जी ने देखा कि वहां कोई चांडाल नहीं है, बल्कि साक्षात नारायण ही शंख चक्र और गदा धारण किए हुए उपस्थित हैं। अपने प्रभु को प्रत्यक्ष देखकर विष्णुदास जी सात्विक भावों के वशीभूत हो गए। वे स्तुति और नमस्कार करने में भी समर्थ न हो सके। तब भगवान ने सात्विक व्रत का पालन करने वाले अपने भक्त विष्णुदास को छाती से लगा लिया और उन्हें अपने जैसा ही रूप देकर बैकुंठ धाम को चल पड़े। उसी समय यज्ञ में दीक्षित हुए राजा चोल ने देखा कि विष्णुदास एक श्रेष्ठ विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के पास जा रहे हैं। विष्णुदास को बैकुंठ धाम में जाते देख राजा ने शीघ्र ही अपने गुरु महर्षि मृदुल को बुलाया और इस प्रकार कहना आरंभ किया कि जिसके साथ स्पर्धा करके मैंने इस यज्ञ, दान आदि कर्म का अनुष्ठान किया है, वह ब्राह्मण आज भगवान विष्णु का ही रूप धारण करके मुझसे पहले बैकुंठ धाम को जा रहा है। मैंने इस वैष्णव धाम में भली भांति दीक्षित होकर अग्नि में हवन किया, दान आदि के द्वारा ब्राह्मणों को मनोरथ पूर्ण किया, तथापि अभी तक भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए हैं। इस विष्णुदास को केवल भक्ति के ही कारण श्री हरि ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए हैं। जान पड़ता है कि भगवान विष्णु केवल दान और यज्ञ से प्रसन्न नहीं होते। प्रभु का दर्शन करने में भक्ति ही प्रधान कर्म है। दोनों पार्षद कहते हैं। इस तरह कहकर राजा ने अपने भांजे को राज सिंहासन पर बैठाया। वे बचपन से ही यज्ञ की दीक्षा लेकर
उसी में संलग्न रहते थे, इसीलिए उन्हें कोई पुत्र प्राप्त न हुआ। यही कारण है कि उस देश में अब तक भांजे को ही राज्य का उत्तराधिकारी बनाया जाता है। भांजे को राज्य देकर राजा यज्ञशाला में गए और यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर भगवान विष्णु को संबोधित करते हुए 3 बार उच्च स्वर से बोले, भगवान विष्णु, आप मुझे मन, वाणी, शरीर और क्रिया होने वाली अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। इस तरह से 3 बार कहकर सबके देखते ही देखते वे अग्नि कुंड में कूद गए। बस उसी क्षण भक्त वत्सल भगवान विष्णु अग्निकुंड में प्रकट हुए। उन्होंने राजा को भी अपनी छाती से लगाकर एक श्रेष्ठ विमान में बैठाया और उसे अपने साथ वैकुंठ धाम को ओर लेकर चल पड़े। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, जो विष्णुदास से वे तो पुण्यशल नाम से प्रसिद्ध भगवान के पार्षद हुए और जो राजा चोल थे उनका नाम सुशील हुआ। इन दोनों को अपने के समान रूप देकर भगवान लक्ष्मीपति ने अपना द्वारपाल बना लिया। यहाँ पर कार्तिक मास महात्म्य के 27वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। अब हम आपको पथवारी माता की एक कथा सुनाते हैं। उसको ध्यानपूर्वक सुनने से पथवारी माता खुश होती हैं। एक बार किसी ने पूछा कि पथवारी माता कौन है, कौन होती है पथवारी माता, और पथवारी माता की पूजा कैसे शुरू हुई। तो आज हम आपको एक कथा के माध्यम से बताएंगे कि पथवारी माता कौन है और उनकी पूजा कैसे शुरू हुई। बोलिए पथवारी माता की जय हो। एक समय की बात है, भगवान सत्यनारायण और देवी सत्सई पूर्णिमा पृथ्वी पर आए। पृथ्वी पर विचरते हुए मानव कल्याण की बातें करने लगे। एक गांव से कुछ दूर जाकर एक निर्जन स्थान पर एक कुआं था और वहां पर एक शिला पर बैठकर संसार के कल्याण की बातें करने में इतने मलिन हो गए कि उन्हें समय का आभास न रहा। तभी उन्हें पास में एक नारी के दुखी स्वर, रोने का स्वर सुनाई दिया। वो रोते रोते कह रही थी कि ईश्वर मेरी रक्षा करो, मैं बहुत दुखी हूँ, विपत्तियों की मारी हूँ, मेरी रक्षा करो, हे ईश्वर मेरी सहायता करो। इतनी करुण पुकार सुनकर उन दोनों को समय का आभास हुआ। वे सोचने लगे कि हमें यहाँ पर आए बड़ा समय बीत चुका है। तभी वो वहाँ से उठ खड़े हुए। अभी वे उठे ही थे कि जिस शिला पर बैठे थे और संसार के कल्याण की बातें कर रहे थे, वह शिला तेजस्वी स्वरूप होकर चमकने लगी। ये देखकर देवी पूर्णिमा ने कहा कि यह पत्थर की शिला पूर्णिमा के दिवस यानी पूर्णिमा के वार के दिन जन कल्याण करने में समर्थ हो गई है। अब यह मनोरथ पूर्ण शिला आज के शुभ वार से जुड़ने के कारण पत्थरवारी कहलाएगी। जो ईश्वर को अर्पित करते हुए ऐसी कोई भी पत्थर निर्मित शिला बनाएगा और अपने गांव में रखेगा, उसकी पूजा अर्चना करेगा, उसके मन में शुभ प्रेरणा होगी, उसके सभी काम सिद्ध हो जाएंगे, उसे सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। ये वचन कहकर भगवान सत्यनारायण उस नारी को खोजने चले जिसकी करुण पुकार उन्हें सुनाई दे रही थी। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक रोती बिलखती स्त्री दिखाई दी। वह बहुत दुखी दिखाई दे रही थी। भगवान सत्यनारायण ने पूछा कि तुम कौन हो और उतनी दुखी अवस्था में यहाँ क्यों बैठी हो। तब उसने रोते हुए कहा कि मैं दुखों की मारी हूँ और मैं नहीं जानती मुझे किन कर्मों की सजा मिल रही है, कृपया आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तब देवी पूर्णिमा ने कहा कि हे बेटी, तुम्हें अपने पहले जन्मों के कर्मों का फल मिल रहा है। पहले के जन्म में जब भी कोई तुम्हें भगवान की कथा में बुलाने आता तो तुम उसे कह देती कि मेरे पास बहुत काम है, मैं घर के कामों में व्यस्त हूँ और कथा सुनने नहीं चाहती। कभी कभी कह देती कि थोड़ी देर में आती हूँ और टाल देती, कभी कथा में न जाती। और कोई अगर भक्त तुम्हें प्रसाद भी देता तो तुम इसे ढकोसला कहकर किसी कुत्ते को डाल देती। तुमने कभी भी कथा का प्रसाद तक ग्रहण नहीं किया। घर आए भिखारी को कोई कितना भी मांगे उसे जवाब तक न देती थी। वह बेचारा आवाज लगाता रहता और थक कर चला जाता, लेकिन तुम घर के कामों में लगी रहती और उसकी उपेक्षा करती। इस तरह अपने पहले के जन्म में तुमने कोई भी पुण्य का कार्य न किया, इसी कारण इस जन्म में तुम्हें इतना कष्ट मिल रहा है। तब वह अपने कष्ट की मुक्ति का उपाय पूछने लगी।
इस पर माता चुप हो गई। तब उसने बार बार प्रार्थना करके अपने कष्टों की मुक्ति का उपाय पूछा। तब माता बोली कि तुम इस स्थान पर जिस पत्थर की शिला के पास बैठी हो, इसी स्थान पर रोज आना, तुमसे जो बन पड़े भोग लगाना और अपने बच्चों में प्रसाद के रूप में बांट देना, तो तुम्हारा पुण्य बढ़ता जाएगा और तुम पर कृपा होगी। तुम्हारे सभी दुख और कलेश दूर हो जाएंगे। इतना कहकर भगवान सत्यनारायण और माता पूर्णिमा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। उस स्त्री ने देवी के कहे अनुसार वैसा ही किया। अपने घर गई और घर से गुड़ और जल लाकर इस रखी शिला पर चढ़ाया और बच्चों को प्रसाद आकर अपने बच्चों और पति और सास ससुर में बांट दिया। वह इसी तरह रोज अब पूजा करने लगी। अपने घर में आने वाले भिखारी पर भी उसे जो बन पड़ता वह दान करती, अन्नदान देती। इस तरह करते करते कुछ ही समय में उसके घर में खेती में खुशहाली आती चली गई। ये सब देखकर आस पड़ोस की स्त्रियों ने जब उसे शिला पर जल और गुड़ चढ़ाते देखा, दीपक जलाते देखा, तो वो पूछने लगी, ये कौन से देव या देवी हैं जो तुम यहाँ पर रोज पूजा करने क्यों आती हो? तब वो कहने लगी कि ये पथवारी माता हैं। इनकी पूजा करने से सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं और घर में सुख संपत्ति आती है। ये सब जानकर वे स्त्रियां भी पत्थर की शिला पर अपने श्रद्धा के अनुसार पूजा करने लगी, प्रसाद बनाकर चढ़ाने लगी, जिसके फलस्वरूप सभी पर पथवारी माता की कृपा हुई। धीरे धीरे जब सभी के रिश्तेदार भी ये सब देखने लगे तो पथवारी माता की महिमा प्रचारित होने लगी। फिर सब जगह पथवारी माता की पूजा होने लगी। देखा देखी दूसरे गांव के लोग भी अपने गांव से पत्थर लाकर पथवारी माता की शिला से छुआकर अपने घर के चौराहों पर रखने लगे, ताकि आते जाते सदा ही पथवारी माता के दर्शन होते रहें। जब भी किसी यात्रा पर जाते तो पथवारी माता का आशीर्वाद लेकर जाते, ताकि उनकी यात्रा मंगलमय हो और उन्हें शुभ फल की प्राप्ति हो। हे पथवारी माता, आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। जो भी इस कथा को सच्ची श्रद्धा के साथ पढ़े उसके सभी मनोरथ पूर्ण करना। बोलिए पथवारी माता की जय हो। अब हम सुनते हैं लपसी और तपसी की पावन कथा, जिसे सभी को सुनना चाहिए। कोई भी कथा कहानी तभी पूरी होती है जब हम लपसी और तपसी की कथा को सुनते हैं। एक तपसी था, एक लपसी था। तपसी रोज भगवान की तपस्या करता और लपसी रोज सवा सेर की लापसी बनाकर भोग लगाता, घंटी बजाता और चीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ। लपसी कहने लगा, नहीं नहीं, मैं बड़ा हूँ। तब तपसी बोला कि मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं ही बड़ा हूँ। तब लपसी बोला, मैं रोज भगवान को सवा सेर की लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। अब दोनों आपस में झगड़ रहे थे। नारद जी वहां से गुजरे तो दोनों को झगड़ते हुए देखा और पूछने लगे कि तुम लोग क्यों झगड़ रहे हो? तब दोनों ने अपनी अपनी बात कह दी। नारद जी बोले, तुम लोग आपस में झगड़ा मत करो, तुम में से कौन बड़ा है इस बात का फैसला मैं कल कर दूंगा। अगले दिन सुबह सुबह तपसी और लपसी दोनों नहाकर आ रहे थे। नारद जी ने दोनों के रास्ते में सवा सवा करोड़ की अंगूठी रख दी। तब तपसी ने अंगूठी देखी तो उसने तुरंत उठा ली। इतनी कीमती अंगूठी देखकर उसके मन में लालच आ गया। सोचने लगा कि इतनी बड़ी कीमती अंगूठी है, इसे बेचूंगा, बहुत सारे पैसे मिलेंगे। उन पैसों से एक बहुत बड़ा यज्ञ करूंगा और अपने आप को बड़ा साबित कर दूंगा। उधर लपसी ने अंगूठी देखी तो सोचने लगा, अरे किसी की कीमती अंगूठी गिर गई है, लेकिन उसने अंगूठी को हाथ तक न लगाया। सोचने लगा, कहीं मैंने उठा ली तो चोर डाकू मेरे पीछे पड़ जाएंगे और कहीं मुझे मार दिया तो। वह रोज की तरह सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाया, घंटी बजाई और छीम लिया। थोड़ी देर में नारद मुनि वहां पर आए और दोनों कहने लगे कि बताओ नारद जी, हम दोनों में से कौन बड़ा है? तब नारद जी ने कहा कि दोनों खड़े हो जाओ। अब दोनों जैसे ही खड़े हुए, तपसी के पैर के नीचे से अंगूठे के नीचे से अंगूठी निकली। उसने तपस्या करते समय अपने पैर के नीचे छुपा ली थी। नारद जी तपसी से बोले कि इतनी तपस्या कर ली तूने, पर तेरे मन का लालच अभी तक नहीं गया। अब तुझे तेरी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा।
इतना सुनना था कि तपसी तो जोर जोर से रोने लगा। रोते रोते नारद जी के पैरों में गिर गया। बोला, महाराज दया कीजिए और बताइए कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी बोले, जो अपने घर में गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। दीपक जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगा, ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा, तब उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। साड़ी देकर भेंट नहीं देगा, तब उसकी तपस्या का फल भी तुझे मिल जाएगा। और जो सारी कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेगा, तब उसके सारे पुण्य फल तुझे ही प्राप्त हो जाएंगे। बस तभी से सभी कथा कहानी के साथ तपसी लपसी की कथा जरूर सुननी चाहिए, नहीं तो किसी भी कथा कहानी का फल नहीं मिलता। आइए अब हम करते हैं तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धन पूरन तुलसी तप कीनो, शाल ग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। साढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की बरसा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को सवेरे को गावे, श्री कृष्ण के दर्शन पावे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी माँ को दोपहर को गावे, खीर खांड के भोग लगावे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी माँ को सांझ को गावे, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी माँ को रात को गावे, श्री कृष्ण के चरण दबावे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दी जो महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। बोलिए तुलसी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय।